श्री कृष्ण बलदेव। श्री कृष्ण की पट्टरानिया पर्व 71 कथा। अथानंतर कंस की स्त्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रुजल का पान कर पृथ्वी रूपी वृक्ष से चारों ओर उत्सव रूपी अंकुर प्रकट होने लगे। यह शूरवीर पुण्यात्मा वसुदेव राजा का पुत्र है। कंस के भय से छिपकर व्रज में वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। अनुक्रम से होने वाली वृद्धि न केवल इनके पक्ष की ही वृद्धि के लिए है, अपितु चंद्रमा के समान समस्त संसार की वृद्धि के लिए है। इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग रसेन को बंधन मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम धन के द्वारा नंद आदि गोपालों की पूजा कर उन्हें विदा किया था, और जो भाई बंधुओं के साथ मिलकर शौर्यपुर नगर में प्रविष्ट हुए थे, ऐसे श्री कृष्ण का समय सुख से बीत रहा था कि एक दिन कंस की रानी जीवद्दशा पति की मृत्यु से दुखी होकर जरासंध के पास गई। उसने मथुरापुरी में जो वृत्तांत हुआ था वह सब जरासंध को बतला दिया। उस वृत्तांत को सुनकर जरासंध ने क्रोधवश पुत्रों को यादवों के प्रति चढ़ाई करने की आज्ञा दी। वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गए और युद्ध के आंगन में पराजित हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि भाग्य के प्रतिकूल होने पर कौन पराजय को प्राप्त नहीं होते। अब की बार जरासंध ने कुपित होकर अपना अपराजित नाम का पुत्र भेजा, क्योंकि वह उसे सार्थक नाम वाला तथा शत्रुओं के लिए यमराज के समान समझता था। बड़ी भारी सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने 346 बार युद्ध किया, परंतु पुण्य क्षीण हो जाने से उसे भी पराडमुख होना पड़ा। तदंतर मैं पिता की आज्ञा से यादवों को अवश्य जीतूंगा, ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी काल्यवन नामक पुत्र ने प्रस्थान किया। काल्यवन की आज्ञा सुनकर अग्रशोची यादवों ने शौर्यपुर, हस्तिनापुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़ दिए। काल्यवन उनका पीछा कर रहा था। तब यादवों की कुल देवता बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर तथा ऊंची लौ वाली अग्नि जलाकर और स्वयं एक बुढ़िया का रूप बनाकर मार्ग में बैठ गई। उसे देखकर युवा काल्यवन ने उससे पूछा कि यह क्या है। उत्तर में बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन, सुन, आपके भय से मेरे सब पुत्र यादवों के साथ साथ इस ज्वालाओं से भयंकर अग्नि में गिरकर मर गए हैं। बुढ़िया के वचन सुनकर काल्यवन कहने लगा कि अहो, मेरे भय से समस्त शत्रु मेरी प्रतापाग्नि के समान इस अग्नि में प्रविष्ट हो गए हैं। ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही लौट पड़ा और झूठा अहंकार धारण करता हुआ पिता के पास पहुंच गया। आचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टा को धिक्कार है। इधर चलते चलते यादवों की सेना अपना स्थान बनाने के लिए समुद्र के किनारे ठहर गई। वहां श्री कृष्ण ने शुद्ध भावों से दर्प के आसन पर बैठकर विधिपूर्वक मंत्र का जाप करते हुए अष्टोपवास का नियम लिया। उसी समय नैगम नाम के देव ने कहा कि मैं घोड़ा का रूप रखकर आऊंगा, सो मुझ पर सवार होकर तुम समुद्र के भीतर 12 योजन तक चले जाना, वहां तुम्हारे लिए नगर बन जाएगा। नैगम देव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चयानुसार वैसा ही किया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता, जो प्राप्त हुए वेग से उद्धत है, जिस पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और जिसके कानों के चमर निश्चल हैं। ऐसा घोड़ा जब दौड़ने लगा तब मानो श्री कृष्ण के भय से ही समुद्र 2 भेदों को प्राप्त हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धि और शक्ति से युक्त मनुष्यों के द्वारा जल का पक्ष में मूर्ख लोगों का समूह भेद को प्राप्त हो ही जाता है। उसी समय वहां श्री कृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीर थंकर के पुण्य से इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर ने एक सुंदर नगरी की रचना की, जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूर्वक मंगलों का मांगलिक स्थान और 1000 शिखरों से सुशोभित देदीप्यमान एक बड़ा जिन मंदिर बनाया। फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अट्टालिका आदि से सुशोभित पुण्यात्मा जीवों से युक्त मनोहर नगरी बनाई। समुद्र अपनी बड़ी बड़ी तरंग रूपी भुजाओं से उस नगरी के गोपुर का आलिंगन करता था। वह नगरी अपनी दीप्ति से देवपुरी की हंसी करती थी और द्वारावती उसका नाम था, जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष उठाकर देख रही है। ऐसे श्री कृष्ण ने पिता वसुदेव तथा बड़े भाई बलदेव के साथ उस नगरी में प्रवेश किया और यादवों के साथ सुख से रहने लगे।
अथानंतर जो आगे चलकर 3 लोक का स्वामी होने वाला है, ऐसा अहमिंद्र का जीव जब 6 माह बाद जयंत विमान से चलकर इस पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हुआ, तब काश्यप गोत्री हरिवंश के शिखामणि राजा समुद्रविजय की रानी शिवदेवी रत्नों की धारा आदि से पूजित हुई और देवियां उसके चरणों की सेवा करने लगी। 6 माह समाप्त होने पर रानी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रात्रि के पिछले समय 16 स्वप्न देखे और उनके बाद ही मुखकमल में प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा। तदंतर बंदीजनों के शब्द और प्रात काल के समय बजने वाली भेरियों की ध्वनि सुनकर जागी हुई रानी शिवदेवी ने मंगलमय स्नान किया, पुण्य रूप वस्त्राभरण धारण किए और फिर बड़ी नम्रता से राजा के पास जाकर वह उनके अर्धासन पर बैठ गई। पश्चात उसने अपने देखे हुए स्वप्नों का फल पूछा। सूक्ष्म बुद्धि वाले राजा समुद्रविजय ने भी सुने हुए आगम का विचार कर उन स्वप्नों का फल कहा कि तुम्हारे गर्भ में 3 लोक के स्वामी तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं। उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नों का फल सुनकर ऐसी संतुष्ट हुई मानो उसने तीर्थंकर को प्राप्त ही कर लिया हो। उसी समय इंद्रों ने भी अपने अपने चिन्हों से जान लिया। वे सब बड़े हर्ष से मिलकर आए और स्वर्गावतरण कल्याण गर्भ कल्याणक का महोत्सव करने लगे। उत्सव द्वारा पुण्योपार्जन कर वे अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में ब्रह्मयोग के समय 3 ज्ञान के धारक भगवान का जन्म हुआ। तदंतर अपने आसन कंपित होने से जिन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे सौधर्म आदि इंद्र हर्षित होकर आए और नगरी को घेर कर खड़े गए। तदंतर जो नील कमल के समान कांति के धारक हैं, ईशानेंद्र ने जिन पर छत्र लगाया है तथा नमस्कार करते हुए चमर और वैरोचन नाम के इंद्र जिन पर चमर ढोर रहे हैं, ऐसे जिनेंद्र बालक को सौधर्मेंद्र ने बड़ी भक्ति से उठाया और कुबेर निर्मित 3 प्रकार की मणिमय सीढ़ियों के मार्ग से चलकर उन्हें ऐरावत हाथी के स्कंध पर विराजमान किया। अब इंद्र आकाश मार्ग से चलकर सुमेरु पर पहुंचा। वहां उसने सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा में पांडुक शिला के अग्रभाग पर जो अनादिनिधन मणिमय सिंहासन रखा है, उस पर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी जिनबालक को विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रम से हाथों हाथ लाकर इंद्रों के द्वारा सौंपे हुए एवं और सागर के जल से भरे सुवर्णमय 1008 देदीप्यमान कलशों के द्वारा उनका अभिषेक किया। उन्हें इच्छानुसार यथायोग्य आभूषण पहनाए और ये समीचीन धर्मरूपी चक्र की नेमी है, चक्रधारा है, इसलिए उन्हें नेमी नाम से संबोधित किया। फिर सौधर्मेंद्र ने मुकुटबद्ध इंद्रों के द्वारा माननीय महाभ्युदय के धारक भगवान को सुमेरु पर्वत से लाकर माता पिता को सौंपा। विक्रिया द्वारा अनेक भुजाएं बनाकर रस और भाव से भरा हुआ आनंद नाम का नाटक किया और यह सब करने के बाद वह समस्त देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। भगवान नमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 5 लाख वर्ष बीत जाने पर नेमी जिनेंद्र उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 1000 वर्ष की थी। शरीर 10 धनुष ऊंचा था। उनके संस्थान और संघनन उत्तम थे। तीनों लोकों के इंद्र उनकी पूजा करते थे और मोक्ष उनके समीप था। इस प्रकार वे दिव्य मुखों का अनुभव करते हुए चिरकाल तक द्वारावती में रहे। इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत भारी समय एक क्षण के समान बीत गया। किसी एक दिन मगध देश के रहने वाले ऐसे कितने ही वैश्य पुत्र, जो कि जलमार्ग से व्यापार करते थे, पुण्योदय से मार्ग भूलकर द्वारावती नगरी में आ पहुँचे। वहां की राजलीला और विभूति देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत से श्रेष्ठ रत्न खरीदे। तदंतर राजगृह नगर जाकर उन वैश्यपुत्रों ने अपने सेठ को आगे किया और उन रत्नों को भेंट देकर चक्ररत्न के धारक राजा जरासंध के दर्शन किए। राजा जरासंध ने उन सब का सम्मान कर उनसे पूछा कि अहो वैश्यपुत्रों, आप लोगों ने यह रत्नों का समूह कहाँ से प्राप्त किया है? यह अपनी उठती हुई किरणों से ऐसा जान पड़ता है मानो कौतुकवश इसने नेत्र ही खोल रखे हों। उत्तर में वे वैश्यपुत्र कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, हम लोगों ने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और ऐसा आश्चर्य
जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है। समुद्र के बीच में एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पाताल से ही निकलकर पृथ्वी पर आई हो। वहां चुना से पुते हुए बड़े बड़े भवन सघनता से विद्यमान है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र के फेन का समूह ही नगरी के आकार परिणत हो गया हो। वह शत्रुओं के द्वारा अलंघनीय है, ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्ती का दूसरा पुण्य ही हो। भगवान नेमिनाथ की उत्पत्ति का कारण होने से वह नगरी सब नगरियों में उत्तम है, कोई भी उसका विघात नहीं कर सकता है। वह याचकों से रहित है। यह उसके महलों पर बहुत सी पताकाएं फहराती रहती हैं, जिससे ऐसा जान पड़ता है कि यह गौरव रहित शरद ऋतु के बादलों का समूह मेरे ऊपर रहता है। इस ईर्ष्या के कारण ही वह मानो महलों के अग्रभाग पर फहराती हुई चंचल पताकाओं रूपी बहुत सी भुजाओं से आकाश में ऊंचाई पर स्थित शरद ऋतु के बादलों को वहां से दूर हटा रही हो। वह नगरी ठीक समुद्र के जल के समान है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र के जल में बहुत से रत्न रहते हैं, उसी प्रकार उस नगरी में भी बहुत से रत्न विद्यमान हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल कृष्ण तेज अर्थात काले वर्ण से सुशोभित रहता है, उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के प्रताप से सुशोभित है। और जिस प्रकार समुद्र के जल में सदा गंभीर शब्द होता रहता है, उसी प्रकार उस नगरी में भी सदा गंभीर शब्द होता रहता है। वह 9 योजन चौड़ी तथा 12 योजन लंबी है, समुद्र के बीच में है तथा यादवों की नगरी कहलाती है। हम लोगों ने ये रत्न वहीं प्राप्त किए हैं, ऐसा वैश्यपुत्रों ने कहा। जब दैव से छले गए अहंकारी जरासंध ने वैश्यपुत्रों के उक्त वचन सुने तो वह क्रोध से अंधा हो गया, उसकी दृष्टि भयंकर हो गई। यही नहीं, बुद्धि से भी अंधा हो गया, जिसकी सेना असमय में प्रकट हुए प्रलयकाल के लहराते समुद्र के समान चंचल है, ऐसा वह जरासंध यादव लोगों का शीघ्र ही नाश करने के लिए तत्काल चल पड़ा। बिना कारण ही युद्ध से प्रेम रखने वाले नारद जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्री कृष्ण से जरासंध के कोप का समाचार कह दिया। शत्रु चढ़कर आ रहा है। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को कुछ भी आकुलता नहीं हुई। उन्होंने नेमिकुमार के पास जाकर कहा कि आप इस नगर की रक्षा कीजिए। सुना है कि मगध का राजा जरासंध हम लोगों को जीतना चाहता है, सो मैं उसे आपके प्रभाव से घुन के द्वारा खाए हुए जीर्ण वृक्ष के समान शीघ्र ही नष्ट किए देता हूँ। श्री कृष्ण के वीरतापूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नता से भर गया है, जो कुछ कुछ मुस्करा रहे हैं और जिनके नेत्र मधुरता से ओतप्रोत है, ऐसे भगवान नेमिनाथ को अवधिज्ञान था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियों के ऊपर हम लोगों की विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दांतों की देदीप्यमान कांति को प्रकट करते हुए ओम शब्द कह दिया, अर्थात द्वारावती का शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथानुपत्ति रूप लक्षण से सुशोभित पक्ष आदि के द्वारा ही अपनी जय का निश्चय कर लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी नेमिनाथ भगवान की मुस्कान आदि से ही अपनी विजय का निश्चय कर लिया था। अथानंतर कृष्ण और बलदेव शत्रुओं को जीतने के लिए जय, विजय, सारण, अंगद, दव, उद्धव, सुमुख, पद्मा, जरा, सुदृष्टि, पांचों पांडव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, विराट, अप्रमित सेनाओं से युक्त धृष्टार्जुन, उग्रसेन, युद्ध का अभिलाषी चमर, विदुर तथा अन्य राजाओं के साथ उद्धत होकर युद्ध के लिए तैयार हुए और वहां से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। उधर युद्ध की इच्छा रखने वाला जरासंध भी अपनी गर्मी, अहंकार प्रकट करने वाले भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, रूकमा, शल्य, वुषसेन, कृपवर्मा, रुदिर, इंद्रसेन, राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, पृथ्वी का नाथ दुर्योधन, शासन, दुर्मर्षण, दुर्धर्षण, दुर्जय, राजा कलिंग, भगदत्त तथा अन्य अनेक राजाओं के साथ कृष्ण के सामने आ पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण की सेना में युद्ध की भेरिया बज रही थी। सो जिस प्रकार कुसुम्भ रंग वस्त्र को रंग देता है, उसी प्रकार उन भेरियों के
उठते हुए शब्द ने भी शूरवीरों के चित्त को रंग दिया था। उन भेरियों का शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवताओं की पूजा करने लगे और कितने ही गुरुओं के पास जाकर अहिंसा आदि व्रत ग्रहण करने लगे। युद्ध के सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भृत्यों से कह रहे थे कि तुम लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चढ़ाओ और हाथी तैयार करो, घोड़ों पर जीन कस कर तैयार करो, स्त्रियां अधिकारियों के लिए सौंपो, रथों में घोड़े जोत दो, निरंतर भोगोपभोग की वस्तुओं का सेवन किया जाए और बंदी तथा मागध लोग अपने पराक्रम की वंदना करें, स्तुति करें। उस समय कितने ही राजा स्वामी की भक्ति से, कितने ही स्वाभाविक पराक्रम से, कितने ही शत्रुओं पर जमी हुई ईर्ष्या से, कितने ही यश पाने की इच्छा से, कितने ही शूरवीरों की गति पाने के लोभ से, कितने ही अपने वंश के अभिमान से और कितने ही युद्ध संबंधी अन्य अन्य कारणों से प्राणों का नाश करने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय श्री कृष्ण भी बड़ा गर्व कर रहे थे। सब आभूषण पहने थे और शरीर पर केशर लगाए हुए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सिंदूर लगाए हुए हाथी हों। आपकी जय हो, आप चिरंजीव रहें। इस प्रकार बंदीजन उनका मंगल पाठ पढ़ रहे थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चातकों की सुंदर ध्वनि से युक्त नवीन मेघ ही हो। उन्होंने सज्जनों के द्वारा धारण की हुई पवित्र सुवर्णमय झारी के जल से आचमन किया, शुद्ध जल से शीघ्र ही पूर्ण जलांजलि दी और फिर गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विघ्नों का नाश करने वाले, स्वामी रहित, जिनका कोई स्वामी नहीं, तथा भव्य जीवों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान श्री जिनेंद्र देव की भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें नमस्कार किया। तदंतर चारों ओर गुरुजनों और सामंतों को अथवा प्रामाणिक सामंतों को रखकर स्वयं ही शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके सामने चल पड़े। तदंतर कृष्ण की आज्ञा से अनुराग रखने वाले प्रशंसनीय परिचारकों ने यथायोग्य रीति से सेना की रचना की। जरासंध भी संग्राम रूपी युद्धभूमि के बीच में आ बैठा और कठोर सेनापतियों के द्वारा सेना की योजना करवाने लगा। इस प्रकार जब सेनाओं की रचना ठीक ठीक हो चुकी, तब युद्ध के नगाड़े बजने लगे। शूरवीर धनुषधारियों के द्वारा छोड़े हुए बाणों से आकाश भर गया और उसने सूर्य की फैलती हुई किरणों की संतति को रोक दिया, ढक दिया। सूर्य अस्त हो गया है, इस भय की आशंका से मोहवश चकवाचकवी परस्पर बिछुड़ गए। अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलों की ओर जाने लगे। उस समय युद्ध के मैदान में इतना अंधकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, परंतु कुछ ही समय बाद क्रुद्ध हुए मदोन्मत्त हाथियों के दांतों की टक्कर से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा जब वह अंधकार नष्ट हो जाता और सब दिशाएं साफ साफ दिखने लगती, तब समस्त शस्त्र चलाने में निपुण योद्धा फिर से युद्ध करने लगते थे। विक्रमण से भरे योद्धाओं ने क्षण भर में खून की नदियां बहा दी। भयंकर तलवार की धार से जिनके आगे के 2 पैर कट गए हैं, ऐसे घोड़े उन तपस्वियों की गति को प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे छोड़ देते हैं। जिनके पैर कट गए हैं, ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गए थे मानो प्रलय काल की महावायु से जड़ से उखड़कर नीले रंग के बड़े बड़े पहाड़ ही पड़ गए हों। शत्रु भी जिनके साहसपूर्ण कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए योद्धाओं के प्रसन्न मुखकमल, स्थल कमल, गुलाब की शोभा धारण कर रहे थे। योद्धाओं ने अपनी कुशलता से परस्पर एक दूसरे के शस्त्र तोड़ डाले थे, परंतु उनके टुकड़ों से ही समीप में खड़े हुए बहुत से लोग मर गए थे। कितने ही योद्धा न ईर्ष्या से, न क्रोध से, न यश से और न फल पाने की इच्छा से युद्ध करते थे, किंतु यह न्याय है ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे। जिनका शरीर सर्व प्रकार के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसे कितने ही वीर योद्धा हाथियों के स्कंद से नीचे गिर गए थे, परंतु कानों के आभरणों में पैर फंस जाने से लटक गए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपना चिरपरिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानों के अग्रभाग का सहारा ले नीचे की ओर मुड़कर लटक गए हों। बड़ी चपलता से चलने वाले कितने ही योद्धा अपने रक्षा के लिए बाएं हाथ में भाल लेकर शस्त्रों वाली दाहिनी भुजा से शत्रुओं को मार रहे थे। आगम में
जो मनुष्यों का कदलीघात नाम का अकाल मरण बतलाया गया है, उसकी अधिक से अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्ध में ही हुई थी, ऐसा उस युद्ध के मैदान के विषय में कहा जाता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं में चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा, जिससे यमराज भी खूब संतुष्ट हो गया था। तदंतर जिस प्रकार किसी छोटी नदी के जल को महानदी के प्रवाह का जल दबा देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेना को शत्रु की सेना ने दबा दिया। यह देख जिस प्रकार सिंह हाथियों के समूह पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण क्रुद्ध होकर तथा सामंत राजाओं की सेना के समूह साथ लेकर शत्रु को मारने के लिए उद्यत हो गए शत्रु पर टूट पड़े। जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को देखते ही शत्रुओं की सेना विलीन हो गई, उसमें भगदड़ मच गई। यह देख क्रोध से भरा जरासंध आया और उसने रूक्ष दृष्टि से देखकर अपने पराक्रम से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला चक्ररत्न ले श्री कृष्ण की ओर चलाया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा पर ठहर गया। तदंतर वही चक्र लेकर श्री कृष्ण ने मगधेश्वर जरासंध का सिर काट डाला। उसी समय कृष्ण की सेना में जीत के नगाड़े बजने लगे और आकाश से सुगंधित जल की बूंदों के साथ साथ कल्प वृक्षों के फूल बरसने लगे। चक्रवर्ती श्री कृष्ण ने दिग्विजय की भारी इच्छा के चक्ररत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। जिनका उदय बलवान है, ऐसे श्री कृष्ण ने मागध आदि प्रसिद्ध देवों को जीतकर अपना सेवक बनाया और उनके द्वारा दिए हुए श्रेष्ठ रत्न ग्रहण किए। लवण समुद्र, सिंधु नदी और विद्यार्थ पर्वत के बीच के म्लेच्छ राजाओं से नमस्कार कराकर उनसे अपने पैरों के नखों की कांति का भार उठवाया। तदंतर विद्यार्थ पर्वत, लवण समुद्र और गंगा नदी के मध्य में स्थित म्लेच्छ राजाओं को विद्याधरों के साथ ही साथ जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने शीघ्र ही वश कर लिया। इस प्रकार आधे भारत के स्वामी होकर श्री कृष्ण ने, जिसमें बहुत ऊंची पताकाएं फहरा रही हैं और जगह जगह तोरण बांधे गए हैं, ऐसी द्वारावती नगरी में बड़े हर्ष से प्रवेश किया। प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओं ने उन्हें 3 खंड का स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका बिना कुछ कहे सुने ही अपने आप राज्याभिषेक किया। श्री कृष्ण की 1000 वर्ष की आयु थी, 10 धनुष की ऊंचाई थी, अतिशय सुशोभित नीलकमल के समान उनका वर्ण था और लक्ष्मी से आलिंगित उनका शरीर था। चक्र, शक्ति, गदा, शंख, धनुष, दंड और नंदक नाम का खंग, ये उनके 7 रत्न थे। इन सभी रत्नों की देव लोग रक्षा करते थे। रत्नमाला, गदा, हल और मूसल, ये देदीप्यमान 4 महारत्न बलदेव प्रभु के थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, सती जाम्बवती, सुसीमा, लक्ष्मणा, गांधारी, सप्तमी गौरी और प्रिया पद्मावती, ये 8 देवियां श्री कृष्ण की पट्टरानियां थीं। इनकी सब मिलाकर 16,000 रानियां थीं तथा बलदेव के सब मिलाकर अभीष्ट सुख देने वाली 8,000 रानियां थीं। ये दोनों भाई इन रानियों के साथ देवों के समान सुख भोगते हुए परम प्रीति को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए अपने पुण्य कर्म के उदय से पुष्कल भोगों को भोगते हुए श्री कृष्ण का समय सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी एक समय शरद ऋतु में सबंतपुर के साथ मनोहर नाम के सरोवर में सब लोग मनोहर जलकेली कर रहे थे। वहीं पर जल उछालते समय भगवान नेमिनाथ और सत्यभामा के बीच चतुराई से भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ। सत्यभामा ने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रिया के समान क्रीड़ा क्यों करते हैं? इसके उत्तर में नेमिराज ने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया इष्ट नहीं हो? सत्यभामा ने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया स्त्री हूँ तो फिर आपके भाई कृष्ण किसके पास जावेंगे? नेमिनाथ ने उत्तर दिया कि वे कामिनी के पास जावेंगे। सत्यभामा ने कहा कि सुनो तो सही, वह कामिनी कौन सी है? उत्तर में नेमिनाथ ने कहा कि क्या तुम नहीं जानती? अच्छा, अब जान जाओगी। सत्यभामा ने कहा कि सब लोग आपको सीधा कहते हैं, पर आप तो बड़े कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते करते स्नान समाप्त हुआ, तब नेमिनाथ ने सत्यभामा से कहा कि हे नीलकमल के समान नेत्रों वाली, तू मेरा यह स्नान का वस्त्र ले। सत्यभामा ने कहा कि मैं इसका क्या करूं?
नेमिनाथ ने कहा कि इसे धो डाल। तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्री कृष्ण हैं? वह श्री कृष्ण जिन्होंने कि नागशया पर चढ़कर शानग नाम का दिव्य धनुष अनायास ही चढ़ा दिया था और दिग्दिगंत को पूर्ण करने वाला शंख पूरा था। क्या आप में वह साहस है? यदि नहीं है तो आप मुझसे वस्त्र धोने की बात कहते हैं। नेमिनाथ ने कहा कि मैं यह कार्य अच्छी तरह कर दूंगा। इतना कहकर वे गर्व से प्रेरित हो नगर की ओर चल पड़े और वह आश्चर्यपूर्ण कार्य करने के लिए आयुधशाला में जा घुसे। वहां वे नागराज के महामणियों से सुशोभित नागशया पर अपनी ही शया के समान चढ़ गए। बार बार स्फालन करने से जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही है ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। उस समय उन्होंने अपने आप को महान उन्नत समझा। सो ठीक ही है, क्योंकि राग और अहंकार का लेशमात्र भी प्राणी को अवश्य ही विकृत बना देता है। जिस समय आयुधशाला में यह सब हुआ था उस समय श्री कृष्ण कुसुमचित्रा नाम की सभा भूमि में विराजमान थे। वे सहसा ही यह आश्चर्यपूर्ण काम सुनकर व्यग्र हो उठे। उनका मन अत्यंत व्याकुल हो गया। बड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने किंकरों से पूछा कि यह क्या है। किंकरों ने भी अच्छी तरह पता लगाकर श्री कृष्ण से सब बात ज्यों की त्यों निवेदन कर दी। किंकरों के वचन सुनकर चक्रवर्ती कृष्ण से बड़ी सावधानी के साथ विचार करते हुए कहा कि आश्चर्य है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथ का चित्त राग से युक्त हुआ है। अब यह नवयौवन से संपन्न हुए हैं, अत विवाह के योग्य हैं, इनका विवाह करना चाहिए। सो ठीक ही है, ऐसा कौन सकर्मा प्राणी है जिसे दुष्ट काम के द्वारा बाधा नहीं होती हो। यह कहकर उन्होंने विचार किया कि उग्रवंश रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान राजा उग्रसेन की जयावती रानी से उत्पन्न हुई राजीमती नाम की पुत्री है जो सर्वांग सुंदर है। विचार के बाद ही उन्होंने राजा उग्रसेन के घर स्वयं जाकर बड़े आदर से आपकी पुत्री तीन लोक के नाथ भगवान नेमिकुमार की प्रिया हो, इन शब्दों में उस माननीय कन्या की याचना की। इसके उत्तर में राजा उग्रसेन ने कहा कि हे देव, तीन खंड में उत्पन्न हुए रत्नों के आप ही स्वामी हैं और खास हमारे स्वामी हैं, अतः यह कार्य आपको ही करना है, आप ही इसके नाथ हैं, हम लोग कौन होते हैं। इस प्रकार राजा उग्रसेन के वचन सुनकर श्री कृष्ण महाराज बहुत ही हर्षित हुए। तदंतर उन्होंने किसी शुभ दिन में वह विवाह का उत्सव करना प्रारंभ किया और सबसे उत्तम तथा मनोहर 5 प्रकार के रत्नों का विवाह मंडप बनवाया। उसके बीच में एक वेदिका बनवाई गई थी जो नवीन मोतियों की सुंदर रंगावली से सुशोभित थी, मंगलमय सुगंधित फूलों के उपहार तथा वृष्टि से मनोहर थी। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र ताना गया था और उसके बीच में सुवर्ण की चौकी रखी हुई थी। उसी चौकी पर नेमिकुमार ने वधू राजीमती के साथ गीले चावलों पर बैठने का नेंग दस्तूर किया। दूसरे दिन वर के हाथ में जलधारा देने का समय था। उस दिन मायाचारियों में श्रेष्ठ तथा दुर्गति को जाने की इच्छा करने वाले श्री कृष्ण का अभिप्राय लोभ कषाय के तीव्र उदय से कुत्सित हो गया। उन्हें इस बात की आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इंद्रों के द्वारा पूजनीय भगवान नेमिनाथ हमारा राज्य न ले लें। उसी क्षण उन्हें विचार आया कि ये नेमिकुमार वैराग्य का कुछ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जावेंगे। ऐसा विचार कर वे वैराग्य का कारण जुटाने का प्रयत्न करने लगे। उनकी समझ में एक उपाय आया। उन्होंने बड़े बड़े शिकारियों से पकड़वाकर अनेक मृगों का समूह बुलाया और उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर उसके चारों ओर बाड़ी लगवा दी तथा वहां जो रक्षक नियुक्त किए थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान नेमिनाथ दिशाओं का अवलोकन करने के लिए आवें और इन मृगों के विषय में पूछें तो उनसे आप लोग साफ साफ कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए चक्रवर्ती ने यह मृगों का समूह बुलाया है। महापाप का बंध करने वाले श्री कृष्ण ने ऐसा उन लोगों को आदेश दिया। तदंतर जो नाना प्रकार के आभूषणों से देदीप्यमान हैं, जिनके सिर के बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलों की माला से अलंकृत हैं, घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई धूलि के द्वारा जिन्होंने दिशाओं के अग्रभाग लिप्त कर दिए हैं, और जो समान अवस्था वाले अतिशय प्रसन्न बड़े बड़े मंडलेश्वर राजाओं के पुत्रों से घिरे हुए हैं,
ऐसे नयनाभिराम भगवान नेमिकुमार भी चित्रा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर दिशाओं का अवलोकन करने के लिए निकले। वहां उन्होंने घोर करुण स्वर से चिल्ला चिल्ला कर इधर-उधर दौड़ते, प्यासे, दीन दृष्टि से युक्त तथा भय से व्याकुल हुए मृगों को देख दयावश वहां के रक्षकों से पूछा कि यह पशुओं का बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किस लिए रोका गया है। उत्तर में रक्षकों ने कहा कि हे देव, आपके विवाहोत्सव में व्यय करने के लिए महाराज श्री कृष्ण ने इन्हें बुलाया है। यह सुनते ही भगवान नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये पशु जंगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसी का कुछ अपराध नहीं करते हैं, फिर भी लोग इन्हें अपने भोग के लिए पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। अथवा जिनके चित्त में गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ है, ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणों के द्वारा जीवित रहने के लिए क्या नहीं करते हैं। देखो, दुर्बुद्धि श्री कृष्ण ने मुझ पर अपने राज्य ग्रहण की आशंका कर ऐसा कपट किया है। यथार्थ में दुष्ट मनुष्यों की चेष्टा कष्ट देने वाली होती है। ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गए। रत्नत्रय प्रकट होने से उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर उन्हें समझाया। अपने पूर्व भवों का स्मरण कर वे भय से काँप उठे। उसी समय इन्होंने आकर दीक्षा कल्याण का उत्सव किया। तदंतर देवगुरु नामक पालकी पर सवार होकर वे देवों के साथ चल पड़े। सहस्त्राम्रवन में जाकर तेला का नियम लिया और श्रावण शुल्का षष्ठी के दिन सायंकाल के समय कुमारकाल के 300 वर्ष बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मन पर्याय ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान भी निकट काल में हो जावेगा। जिस प्रकार संध्या सूर्य के पीछे पीछे अस्ताचल पर चली जाती है, उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे पीछे तपश्चरण के लिए चली गई। सो ठीक ही है, क्योंकि शरीर की बात तो दूर रही, वचन मात्र से भी दी हुई कुलस्त्रियों का यही न्याय है। अन्य मनुष्य तो अपने दुख से भी विरक्त हुए नहीं सुने जाते, पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरे के दो खसे ही महाविभूति का त्याग कर देते हैं। बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इंद्र आदि देव सब अनेक स्तवनों के द्वारा उन भगवान की स्तुति कर अपने अपने स्थान पर चले गए। पारणा के दिन उन सज्जनोत्तम भगवान ने द्वारावती नगरी में प्रवेश किया। वहां सुवर्ग के समान कांति वाले तथा श्रद्धा आदि गुणों से संपन्न राजा वरदत्त ने पडिगाहन आदि नवधा भक्ति कर उन्हें मुनियों के ग्रहण करने योग्य शुद्ध प्रासुक आहार दिया तथा पंचाश्चर्य प्राप्त किए। उसके घर देवों के हाथ से छोड़ी हुई 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई, फूल बरसे, मंदता आदि 3 गुणों से युक्त वायु चलने लगी। मेघों के भीतर छिपे देवों के द्वारा ताड़ित दुंदुभियों का सुंदर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान दिया, यह घोषणा होने लगी। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मस्त अवस्था के 56 दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन वे रैवतक गिरनार पर्वत पर तेला का नियम लेकर किसी बड़े भारी बांस के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। निदान आसौज कृष्ण पडिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में प्रात काल के समय उन्हें समस्त पदार्थों को विषय करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। देवों ने केवल ज्ञान कल्याण का उत्सव कर उनकी पूजा की। उनकी सभा में वरदत्त को आदि लेकर 11 गंधर्व थे, 400 श्रुतज्ञान रूपी समुद्र के पारगामी पूर्वों के जानकार थे, 11,800 शिक्षक थे, 1503 ज्ञान के धारक थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 1100 विक्रियारिद्धि के धारक थे, 900 मन पर्यज्ञानी थे और 800 वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभा में 18,000 मुनिराज थे। यक्षी, राजीमती, कात्यायनी आदि सब मिलाकर 40,000 आलिकाएं थीं। 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थीं, असंख्यात देवदेवियां थीं और संख्यात तिर्यंच थे। इस तरह 12 सभाओं से घिरे हुए भगवान नेमिनाथ पापों को नष्ट करने वाले धर्मोपदेश रूपी सूर्य की किरणों के प्रसार से भव्य जीव रूपी कमलों को बार बार विकसित करने हुए समस्त देशों में घूमे थे। अंत में कृतकृत्य भगवान द्वारावती नगरी में आकर रैवतक गिरि के उद्यान में विराजमान हो गए।
अंतिम नारायण कृष्ण तथा बलदेव ने जब यह समाचार सुना तब वे अपनी समस्त विभूति के साथ उनके पास गए। वहां जाकर उन दोनों ने वंदना की, धर्म का स्वरूप सुना और प्रसन्नता का अनुभव किया। भगवान नेमिनाथ ने जीव के सद्भाव का निरूपण किया। उसे सुनकर जो भव्य जीव थे, उन्होंने जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही मान लिया, परंतु जो अभव्य अथवा दुर्भव्य थे वे मिथ्यात्व के उदय से दूषित होने के कारण संसार को बढ़ाने वाली अपनी अनादि वासना नहीं छोड़ सके। तदंतर देवकी ने वरदत्त गणधर से पूछा कि हे भगवन, मेरे घर पर दो दो करके 6 मुनिराज भिक्षा के लिए आए थे। उन छहों में मुझे कुटुंबियों जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ था, सो उसका कारण क्या है? इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथा को इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र संबंधी मथुरा नगर में शौर्य देश का स्वामी शूरसेन नाम का राजा रहता था। उसी नगर में भानुदत्त सेठ के 7 पुत्र हुए थे। उनकी माता का नाम यमुनादत्ता था। उन 7 पुत्रों में सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उससे छोटा भानुशूर, 5वां शूरदेव, उससे छोटा शूरदत्त, 7वां शूरसेन था। इन 7 पुत्रों से माता पिता दोनों ही सुशोभित थे और वे अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप गृहस्थ धर्म को प्राप्त हुए थे। किसी दूसरे दिन आचार्य अभ्यनंदी से धर्म का स्वरूप सुनकर राजा शूरसेन और सेठ भानुदत्त दोनों ने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया। इसी प्रकार सेठ की स्त्री यसुनादत्ता ने भी जिनदत्ता नाम की आर्यिका के पास दीक्षा धारण कर ली। माता पिता के चले जाने पर सेठ के 7 पुत्र सप्त व्यसनों में आसक्त हो गए। उन्होंने पाप में पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशा में राजा ने भी उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। अब वे अवंती देश में पहुंचे और उज्जैनी नगरी के श्मशान में छोटे भाई शूरसेन को बैठाकर बाकी 6 भाई चोरी करने के लिए नगरी में प्रविष्ट हुए। उन 6 भाइयों के चले जाने पर उस श्मशान में एक घटना और घटी जो कि इस प्रकार है। उस समय उज्जैनी का राजा वृषभध्वज था। उसके एक दृढ़प्रहार नाम का चतुर सहस्त्रभट योद्धा था। उसकी स्त्री का नाम वप्रश्री था और उन दोनों के वज्रमुष्टि नाम का पुत्र था। उसी नगर में विमल चंद्र सेठ की विमला स्त्री से उत्पन्न हुई मंगी नाम की पुत्री थी। वह वज्रमुष्टि की प्रिया हुई थी। किसी एक दिन बसंत ऋतु में उस समय का सुख प्राप्त करने की इच्छा से सब लोग राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुए। मंगी भी जाने के लिए तैयार हुई। उसने माला के लिए कलश में हाथ डाला, परंतु उसकी सास वप्रश्री ने बहू की ईर्ष्या से एक काला सांप माला के साथ उस कलश में पहले से ही रख छोड़ा था। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे स्त्रियां नहीं कर सकें। वसंत ऋतु के तीव्र विष वाले सांप ने उस मंगी को हाथ डालते ही काट खाया, जिससे उसके समस्त शरीर में विष फैल गया और वह उसी समय निश्चेष्ट हो गई। वप्रश्री बहू को प्याल से लपेटकर श्मशान में छोड़ आई। जब वज्रमुष्टि वनक्रीड़ा समाप्त होने पर लौट कर आया तो उसने आकुल होकर अपनी मां से पूछा कि मंगी कहाँ है। माता ने झूठ मूठ कुछ उत्तर दिया, परंतु उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। मंगी के नहीं मिलने से वह बहुत दुखी हुआ और नंगी तीक्ष्ण तलवार लेकर ढूंढने के लिए रात्रि में ही चल पड़ा। उस समय श्मशान में वरधर्म नाम के मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे। वज्रमुष्टि ने भक्ति से हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए और कहा कि हे पूज्य, यदि मैं अपनी प्रिया को देख सकूंगा तो सहस्त्रदल वाले कमलों से आपकी पूजा करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वज्रमुष्टि आगे गया। आगे चलकर उसने जिसे कुछ थोड़ी सी चेतना बाकी थी, ऐसी विष से दूषित अपनी प्रिया देखी। वह शीघ्र ही प्याल हटाकर उसे मुनिराज के समीप ले आया और मुनिराज के चरण कमलों के स्पर्श रूपी औषधि से उसने उसे विषरहित कर लिया। मंगी ने भी उठकर अपने पति का आनंद बढ़ाया। तदंतर गुरुदेव के ऊपर जिसका मन अत्यंत प्रसन्न है, ऐसा वज्रमुष्टि इधर सहस्त्रदल कमल लाने के लिए चला गया। उधर वृक्षों से छिपा हुआ शूरसेन यह सब काम देख रहा था। वह मंगी की परीक्षा करने के लिए उसके पास आया और उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी बातों, चेष्टाओं, लीलापूर्ण विलोकनों और हंसी मजाक आदि से शीघ्र ही अपने वश कर लिया।
वह शूरसेन ने कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे लेकर चलिए। मंगी की बात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे पति से डरता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उत्तर में मांगी ने कहा कि तुम डरो मत, वह नीच डरपोक तुम्हारा क्या कर सकता है। फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो वह काम मैं किए देती हूँ। इस प्रकार इन दोनों की परस्पर बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथ में कमल लिए वज्रमुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो मंगी के हाथ में दे दी और स्वयं वह भक्ति से मुनिराज के दोनों चरण कमलों की पूजा करने के लिए नम्रीभूत हुआ। उसी समय उसकी प्रिया ने उस पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, परंतु शूरसेन ने उसके हाथ से उसी वक्त तलवार छीन ली। इस कर्म से शूरसेन के हाथ की अंगुलियां कट-कट कर जमीन पर गिर गईं। यह देखकर वज्रमुष्ट ने कहा कि हे प्रिये, डरो मत। इसके उत्तर में मंगी ने झूठ-मूठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गई थी। जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेन के 6 भाई चोरी का धन लेकर आ गए और उससे कहने लगे कि हे भाई, तू अपना हिस्सा ले ले, परंतु वह भव्य अत्यंत विरक्त हो चुका था। कहने लगा कि मुझे धन से प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसार से बहुत ही डर गया हूँ, इसलिए संयम धारण करूंगा। उसकी बात सुनकर भाइयों ने कहा कि तेरे तप ग्रहण करने का क्या कारण है, सो कह। इस प्रकार भाइयों के कहने पर उसने अपने हाथ की कटी हुई अंगुलियों का घाव दिखाकर मंगी तथा अपने बीच की सब चेष्टाएं कह सुनाईं। उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियों की निंदा करने लगा कि पर पुरुष में आसक्ति को प्राप्त हुई स्त्रियां ही निंदा का स्थान है। ये वर्ण मात्र से सुंदर दिखती हैं और दूसरे पुरुषों को अत्यंत राग युक्त कर लेती हैं। ये बनावटी प्रेम से ही रागी मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय दिखती हैं और अनेक प्रकार के आभूषणों से रमणीय चित्र विचित्र वेश धारण करती हैं। ये विश्व सुख करने के लिए तो बड़ी मधुर मालूम होती हैं, परंतु अंत में किम्पाक फल के समूह के समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये स्त्रियां किन्हें नहीं नष्ट कर सकती हैं, अर्थात सभी को नष्ट कर सकती हैं। ये स्त्रियां केवल अपने पुत्रों की ही माताएं नहीं हैं, किंतु दोषों की भी माताएं हैं, और जिस प्रकार बुरी शिक्षा से प्राप्त हुई बुरी विद्याएं दो ख देती हैं, उसी प्रकार दो ख देती हैं। ये स्त्रियां यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं, चिकनी हैं और प्राय स्पर्श का सुख देने वाली हैं, तो भी सर्पिणियों के समान प्राण हरण करने वाली तथा पाप रूप हैं। सांपों का विष तो उनके दांतों के अंत में ही रहता है, फिर भी वह किसी को मारता है और किसी को नहीं मारता है, किंतु स्त्री का विष उसके सर्व शरीर में रहता है। वह उनका सहभावी होने के कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और वह हमेशा मारता ही रहता है। पापी मनुष्य दूसरे प्राणियों का अपकार करते अवश्य हैं, परंतु उनके प्राण रहते पर्यंत ही करते हैं, मरने के बाद नहीं करते। पर दया के साथ द्वेष रखने वाली स्त्रियां हिंसा के समान मरणोत्तर काल में भी अपकार करती रहती हैं। जिन नीतिकारों ने अलग से विषकन्याओं की रचना की है, उन्हें यह मालूम नहीं रहा कि सभी स्त्रियां उत्पत्ति मात्र से अथवा स्त्रीत्व जाति मात्र से विषकन्याएं होती हैं। ये स्त्रियां कुटिलता की अंतिम सीमा है, इनकी क्रूरता का पार नहीं है। ये सदा 5 पाप रूप रहती है और इनकी चेष्टाएं सदा तलवार उठाए रखने वाले पुरुष के समान दुष्टता पूर्ण रहती है। फिर ये अनार्थ अर्थात म्लेच्छ क्यों न कही जावे। इस प्रकार सुभानु ने अपने भाइयों के साथ संसार से विरक्त होकर अपना सब कमाया हुआ धन स्त्रियों के लिए दे दिया और उन ही वरधर्म मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली। उनकी स्त्रियों ने भी जिंदत्ता नामक आर्यिका के समीप तप ले लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि निकट भव्य जीवों के तप ग्रहण करने में कौन सा हेतु नहीं हो जाता, अर्थात वे अनायास ही तप ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे दिन ये सातों ही भाई उज्जयिनी नगरी के उपवन में पधारे। तब वज्रमुष्ट ने पास जाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि आप लोगों ने यह दीक्षा किस कारण से ली है। उन्होंने दीक्षा लेने का जो यथार्थ कारण था वह बतला दिया। इसी प्रकार वज्रमुष्टि की स्त्री मंगी ने भी उन आर्यिकाओं से दीक्षा का कारण पूछा और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं के समीप दीक्षा धारण कर ली। वज्रमुष्टि वरधर्म मुनिराज का शिष्य बन गया। सुभानु आदि सातों मुनिराज आयु के अंत में संन्यास स्मरण कर प्रथम स्वर्ग में,
त्रायस्त्रिंश जाति के देव हुए। वहां 2 सागर प्रमाण उनकी आयु थी। वहां से चयकर अपने पुण्य प्रभाव से धातकीखंड द्वीप में भरतक क्षेत्र संबंधी विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जो नित्यालोक नाम का नगर है, उसके राजा चंद्रचूल की मनोहारी रानी से सुभानु का जीव चित्रांगद नाम का पुत्र हुआ। बाकी 6 भाइयों के जीव भी इन्हीं चंद्रचूल राजा और मनोहरी रानी के 2 करके 3 वार में 6 पुत्र हुए। गरुड़ ध्वज, गरुड़ वाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननंदन और गगनचर ये उनके नाम थे। उसी धातकी खंडद्वीप के पूर्व भरत क्षेत्र में विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघपुर नाम का नगर है। उसमें धनंजय राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सर्वश्री था। उन दोनों के धनश्री नाम की पुत्री थी जो सुंदरता में मानो दूसरी लक्ष्मी ही थी। उसी विद्यार्थ की दक्षिण श्रेणी में एक नंदपुर नाम का नगर है। उसमें शत्रुओं के लिए सिंह के समान राजा हरिसेन राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीकांता था और उन दोनों के हरिवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह गुणों से प्रसिद्ध हरिवाहन नाते में धनश्री के भाई का साला था। उसी भरतक क्षेत्र के अयोध्यानगर में धनश्री का स्वयंवर हुआ। उसमें धनश्री ने बड़े प्रेम से हरिवाहन के गले में वरमाला डाल दी। उसी अयोध्या में पुष्पदंत नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रीतिंकरी स्त्री थी और उन दोनों के पाप कार्य में पंडित सुदत्त नाम का पुत्र था। सुदत्त ने हरिवाहन को मारकर धनश्री को स्वयं ग्रहण कर लिया। यह सब देखकर चित्रांगद आदि 7 भाई विरक्त हो गए और उन्होंने श्री भूतानंद तीर्थंकर के चरणमूल में जाकर संयम धारण कर लिया। आयु का अंत होने पर वे सब चतुर्थ स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। वहां 7 सागर की उनकी आयु थी। उसके बाद वहां से च्युत होकर इसी भरतक क्षेत्र के कुरुजांगल देश संबंधी हस्तिनापुर नगर में सेठ श्वेतवाहन के उसकी स्त्री बंधुमती से सुभानु का जीव शंख नाम का पुत्र हुआ। वह सुभानु धन संपदा में स्वयं कुबेर था। उसी नगर में राजा गंगदेव रहता था। उसकी स्त्री का नाम नंदैशा था। सुभानु के बाकी 6 भाइयों के जीव उन्हीं दोनों के 2 कर 3 बार में 6 पुत्र हुए। गंग, गंगदेव, गंगमित्र, नंद, सुनंद और नंदिशेन ये उनके नाम थे। ये 6 भाई परस्पर में बड़े स्नेह से रहते थे। नंदैशा के जब 7वां गर्भ रहा तब राजा उससे उदास हो गया। रानी ने राजा की इस उदासी का कारण गर्भ में आया बालक ही समझा, इसलिए उसने रेवती धाय को आज्ञा दे दी कि तू इस पुत्र को अलग कर दे। रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नंदैशा की बड़ी बहन बंधुमती के लिए सौंप आई। उसका नाम निर्नामक रखा गया। किसी एक दिन ये सब लोग नंदनवन में गए। वहां पर राजा के 6 पुत्र एक साथ खा रहे थे। यह देखकर शंख ने निर्नामक से कहा कि तू भी इनके साथ खा। शंख के कहने से निर्नामक उनके साथ खाने के लिए बैठा ही था कि नंदैशा उसे देखकर क्रोध करने लगी और यह किसका लड़का है, यह कहकर उसे एक लात मार दी। इस प्रकरण से शंख और निर्नामक दोनों को बहुत शोक हुआ। किसी एक दिन शंख और निर्नामक दोनों ही राजा के साथ साथ अवधिज्ञानी द्रुमसेन नामक मुनिराज की वंदना के लिए गए। दोनों ने मुनिराज की वंदना की, धर्म श्रवण किया और तदंतर शंख ने मुनिराज से पूछा कि नंदैशा निर्नामक से अकारण ही क्रोध क्यों करती है। इस प्रकार पूछे जाने पर मुनिराज कहने लगे कि सौराष्ट्र देश में एक गिरिनगर नाम का नगर है। उसके राजा का नाम चित्ररथ था। चित्ररथ के एक अमृत रसायन नाम का रसोइया था। वह मांस पकाने में बहुत ही कुशल था, इसलिए मांसलोभी राजा ने संतुष्ट होकर उसे 12 गांव दे दिए थे। एक दिन राजा चित्ररथ ने सुधर्म नामक मुनिराज के समीप आगम का उपदेश सुना। उसकी श्रद्धा करने से राजा को रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप वह मेघरथ पुत्र के लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया और राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया। तदंतर राजा मेघरथ ने रसोइया के पास एक ही गांव बचने दिया, बाकी सब छीन लिए। इन मुनि के उपदेश से ही राजा ने मांस खाना छोड़ा है और उनके पुत्र ने हमारे गांव छीने हैं।
ऐसा विचार कर वह रसोइया उक्त मुनिराज से द्वेष रखने लगा। एक दिन उस रसोइया ने सब प्रकार के मसालों से तैयार की हुई कड़वी तुमड़ी का आहार उन मुनिराज के लिए करा दिया, जिससे गिरनार पर्वत पर जाकर उनका प्राणांत हो गया। वे समाधिमरण कर अपराजित नामक कल्पातीत विमान में वहां की जघन्य आयु पाकर बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक हेमिंद्र हुए। रसोइया आयु के अंत में तीसरे नरक गया और वहां से निकलकर अनेक दो भोगता हुआ चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहा। तदंतर इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र संबंधी मंगलदेश में पलाशकूट नगर के यक्षदत्त गृहस्थ के उसकी यक्षदत्ता नाम की स्त्री से यक्ष नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय बाद उन्हीं यक्षदत्त और यक्षदत्ता के एक यक्षिल नाम का दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उन दोनों भाइयों में बड़ा भाई अपने कर्मों के अनुसार निर्नुकंप निर्दय था, इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओं के अनुसार निर्नुकंप कहते थे, और छोटा भाई सानुकंप था, दया सहित था, इसलिए लोग उसे सानुकंप कहा करते थे। किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक अंधा सांप बैठा था। सानुकंप के रोकने पर भी दया से दूर रहने वाले निर्नुकंप ने उस अंधे सांप पर बर्तनों से भरी गाड़ी बैलों के द्वारा चला दी। उस गाड़ी के भार से सांप कट गया और अकाम निर्जरा करता हुआ मर गया। मरकर श्वेतविका नाम के नगर में वहां के राजा वासवके उसकी रानी वसुंधरा से नंदैशा नाम की पुत्री हुआ। छोटे भाई सानुकंप ने निर्नुकंप नामक अपने बड़े भाई को फिर भी समझाया कि आपके लिए इस प्रकार दूसरों को दुख देने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाए जाने पर वह शांति को प्राप्त हुआ। वहीं निर्नुकंप आयु के अंत में मरकर यह निर्नामक हुआ है। पूर्वव में उपार्जन किए हुए पाप कर्म के उदय से ही नंदैशा का निर्नाम के प्रति क्रोध रहता है। राजा द्रुमसेन के यह वचन सुनकर राजा के छहों पुत्र शंख तथा निर्नामक सब विरक्त हुए और सभी ने दीक्षा धारण कर ली। इसी प्रकार पुत्रों के स्नेह से उत्पन्न हुई इच्छा से रानी नंदैशा तथा रेवती धाई ने भी सुव्रता नामक आर्यिका के समीप संयम धारण कर लिया। किसी एक दिन उन दोनों आर्यिकाओं ने मूर्खतावश निदान किया। नंदैशा ने तो यह निदान किया कि आगामी जन्म में भी ये मेरे पुत्र हों, और रेवती ने निदान किया कि मैं इनका पालन करूं। तदंतर तपश्चर्या कर और अपनी योग्यता के अनुसार आराधनाओं की आराधना कर आयु के अंत में वे सब महाशुक स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। वहां 16 सागर की उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगों के वशीभूत रहते थे। वहां से च्युत होकर शंख का जीव हल्का धारण करने वाला बलदेव हुआ है, और नंदैशा जीव मृगावती देश के दशानपुर नगर के राजा देवसेन के रानी धनदेवी से देवकी नाम की पुत्री पैदा हुई है। निदान बंध के कारण ही तू स्त्री पर्याय को प्राप्त हुई है। रेवती का जीव मलय देश के भद्रिलपुर नगर में सुदृष्टि सेठ की अलका नाम की सेठानी हुई है। पहले के 6 पुत्रों के जीव 2-2 करके 3 बार में तेरे 6 पुत्र हुए। उसी समय इंद्र की आज्ञा से कंस के भय के कारण नागमर्षि देव ने उन्हें अलका सेठानी के घर रख दिया था, इसलिए अलका ने ही उन पुत्रों का पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु ये उन 6 पुत्रों के नाम हैं। ये सभी इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये सब नई अवस्था में ही दीक्षा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आए थे, इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्व जन्म से चला आया स्नेह इनमें उत्पन्न हो गया है। पूर्व जन्म में जो तेरा निर्नामक नाम का पुत्र था, उसने तपश्चरण करते समय स्वयंभू नारायण का ऐश्वर्य देखकर निदान किया था, अत वह कंस का मारने वाला श्री कृष्ण हुआ है। गंधर देव देवकी से कहते हैं कि हे देवकी, तू कहाँ से आई? तेरे ये पुत्र कहाँ से आए? और बिना कारण ही इनके साथ यह संबंध कैसे आ मिला? इसलिए जान पड़ता है कि कर्म का उदय बड़ा विचित्र है और योगियों के द्वारा भी अगम्य है। इस प्रकार स्वभाव से ही समस्त भव्य जीवों का उपकार करने वाले गंधर्व भगवान ने यह सब कथा कही। कथा सुनकर देवकी ने उन्हें बड़ी भक्ति से वंदना की। तदंतर भक्ति से भरी सत्यभामा ने भी अक्षरावधि को धारण करने वाले गंधर्व भगवान से अपने पूर्व भवों का संबंध पूछा।
तब गंधर्व भगवान भी उसका अभीष्ट कहने लगे, सो ठीक ही है, क्योंकि कृतकृत्य मनुष्यों का अनुग्रह को छोड़कर और दूसरा कार्य नहीं रहता है। वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवान के तीर्थ में जब धर्म का विच्छेद हुआ तब भद्रिलपुर नगर में राजा मेघरथ राज्य करता था। उसकी रानी का नाम नंदा था। उसी समय उस नगर में भूति शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी कमला नाम की स्त्री थी और उन दोनों के मुंडशालायन नाम का पुत्र था। मुंडशालायन यद्यपि वेदांग का पारगामी था, परंतु साथ ही उसकी बुद्धि हमेशा भोगों में आसक्त रहती थी। इसलिए वह कहा करता था कि तप का क्लेश उठाना व्यर्थ है। जिनके पास धन नहीं है ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्यों ने ही परलोक के लिए इस तप के क्लेश की कल्पना की है। वास्तव में पृथ्वीदान, सुवर्ण दान आदि से ही इष्ट सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार उसने अनेक कुदृष्टांत और कुहेतुओं के बतलाने में निपुण वाक्यों के द्वारा कायक्लेश के सहने में असमर्थ राजा को झूठ-मूठ उपदेश दिया। राजा को ही नहीं, अन्य दुर्बुद्धि मनुष्यों के लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश देता रहा। अंत में मरकर वह 7वें नरक गया। वहां से निकलकर तिर्यंच हुआ। इस तरह नरक और तिर्यंच गति में घूमता रहा। अनुक्रम से वह गंधमादन पर्वत से निकली हुई गंधवती नदी के समीपवर्ती भल्लंकी नाम की पल्ली में अपने पापकर्म के उदय से काल नाम का भील हुआ। उस भील ने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराज के पास जाकर मधु आदि 3 मकारों का त्याग किया था। उसके फलस्वरूप वह विद्यार्थ पर्वत पर अलकानगरी के राजा पुरबल और उनकी रानी ज्योतिर्माला के हरिबल नाम का पुत्र हुआ। उसने अनंतवीर्य नाम के मुनिराज के पास द्रव्य संयम धारण कर लिया, जिसके प्रभाव से वह मरकर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर उसी विद्यार्थ पर्वत पर रत्नूपुर नगर के राजा सुकेतु के उनकी स्वयंप्रभा रानी से तू सत्यभामा नाम की पुत्री हुई। एक दिन तेरे पिता ने निमित्त आदि के जानने में कुशल किसी निमित्तज्ञानी से पूछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी। इसके उत्तर में उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानी ने कहा था कि यह अर्धवक्रवर्ती की महादेवी होगी। इस प्रकार गंधर के द्वारा कहे हुए अपने भव सुनकर सत्यभामा बहुत संतुष्ट हुई। अथानंतर महादेवी रुक्मिणी ने नमस्कार कर अपने भवांतर पूछे और जिनकी समस्त चेष्टाएं परोपकार के लिए ही थी, ऐसे गंधर भगवान कहने लगे कि भरत क्षेत्र संबंधी मगध देश के अंतर्गत एक लक्ष्मीग्राम नाम का ग्राम है। उसमें सोम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था। किसी एक दिन लक्ष्मीमती ब्राह्मणी आभूषणादि पहनकर दर्पण देखने के लिए उद्यत हुई ही थी कि इतने में समाधिगुप्त नाम के मुनि भिक्षा के लिए आ पहुँचे। इसका शरीर पसीना तथा मैल से लिप्त है और यह दुर्गंध दे रहा है। इस प्रकार क्रोध करती हुई लक्ष्मीमती ने घृणा से युक्त होकर निंदा के वचन कहे। मुनि निंदा के पाप से उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठ से व्याप्त हो गया, इसलिए वह जहाँ जाती थी वहीं पर लोग उसे कठोर शब्द कहकर कुत्ती के समान ललकार कर भगा देते थे। वह सूने मकान में पड़ी रहती थी। अंत में हृदय में पति का स्नेह रख बड़े दो खसे मरी और उसी ब्राह्मण के घर दुर्गंध युक्त छछूंदर हुई। वह पूर्व पर्याय के स्नेह के कारण बार बार पति के ऊपर दौड़ती थी, इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा और बाहर ले जाकर बड़ी दुष्टता से दे पटका, जिससे मरकर उसी ब्राह्मण के घर साप हुई। फिर मरकर अपने पापकर्म के उदय से वहीं गधा हुई। वह बार बार ब्राह्मण के घर आता था, इसलिए ब्राह्मणों ने कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदि से ऐसा मारा कि उसका पैर टूट गया। घावों में कीड़े पड़ गए, जिनसे व्याकुल होकर वह कुएं में पड़ गया और दुखी होकर मर गया। फिर अंधा सांप हुआ। फिर मरकर अंधा सुअर हुआ। उस सुअर को गांव के कुत्तों ने खा लिया, जिससे मरकर मंदिर नामक गांव में नदी पार कराने वाले मत्स्य नामक धीवर की मंडूकी नाम की स्त्री से पूतिका नाम की पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते ही उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी, इसलिए मातामही नानी ने उसका पोषण किया। वह सब प्रकार से अशुभ थी और सब लोग उससे घृणा करते थे। किसी एक दिन वह नदी के किनारे बैठी थी, वहीं पर उसे उन समाधिगुप्त मुनिराज के दर्शन हुए, जिनकी कि उसने लक्ष्मीमती पर्याय में निंदा की थी। वे मुनि प्रतिमा योग से अवस्थित थे।
पूतिका की काललब्धि अनुकूल थी, इसलिए वह शांत भाव को प्राप्त कर रात्रि भर मुनिराज के शरीर पर बैठने वाले मच्छर आदि को दूर हटाती रही। जब प्रात काल के समय प्रतिमायोग समाप्त कर मुनिराज विराजमान हुए, तब वह उनके चरण कमलों के समीप जा पहुंची और उनका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनने लगी। धर्मोपदेश से प्रभावित होकर उस बुद्धिमती ने पर्व के दिन उपवास करने का नियम लिया। दूसरे दिन वह जिनेंद्र भगवान की पूजा दर्शन करने के लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आर्यिका के दर्शन हो गए। वह उन्हीं आर्यिका के साथ दूसरे गांव तक चली गई। वहीं पर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया। इस तरह वह प्रतिदिन ग्रामांतर से लाए हुए भोजन से प्राण रक्षा करती और पाप के भय से अपने आचार की रक्षा करती हुई किसी पर्वत की गुफा में रहने लगी। एक दिन एक श्राविका आर्यिका के पास आई। आर्यिका ने उससे कहा कि पूतिका नीच कुल में उत्पन्न होकर भी इस तरह सदाचार का पालन करती है, यह आश्चर्य की बात है। आर्यिका की बात सुनकर उस श्राविका को बड़ा कौतुक हुआ। जब पूतिका पूजा दर्शन कर चुकी, तब वह स्नेहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी। इसके उत्तर में पूतिका ने कहा कि हे माता, मैं तो महापापिनी हूँ, मुझे आप पुण्यवती क्यों कहती हैं? यह कह उसने समाधिगुप्त मुनिराज से जो अपने पूर्वभव सुने थे वे सब कह सुनाए। वह श्राविका पूतिकाल की पूर्वभव की सखी थी। पूतिका के मुख से यह जानकर उसने कहा कि यह जीव पाप का भय होने से ही जैन धर्म को प्राप्त होता है। इस संसार में पूर्वभव से अर्जित पापकर्म के उदय से विरूपता, रोगीपना, दुर्गंधता तथा निर्धनता आदि किन्हें नहीं प्राप्त होती, अर्थात सभी को प्राप्त होती है। इसलिए तू शोक मत कर, तेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतशील तथा उपवास आदि पर जन्म के लिए दुर्लभ पाथे संबल के समान है, तू अब भय मत कर। इस प्रकार उस श्राविका ने उसे खूब उत्साह दिया। तदंतर समाधि मरण कर वह अच्युतेंद्र की अतिशय प्यारी देवी हुई। 55 पल्य तक वह अखंड सुख का उपभोग करती रही। वहां से च्युत होकर विदर्भ देश के कुंडलपुर नगर में राजा वासबकी रानी श्रीमती से तू रुक्मिणी नाम की पुत्री हुई। तदंतर कौशल नाम की नगरी में राजा भेषज राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मद्री था। उन दोनों के एक 3 नेत्र वाला शिशुपाल नाम का पुत्र हुआ। मनुष्यों में 3 नेत्र का होना अभूतपूर्व था, इसलिए राजा ने निमित्तज्ञानी से पूछा कि इसका क्या फल है। तब परोक्ष की बात जानने वाले निमित्तज्ञानी ने साफ साफ कहा कि जिसके देखने से इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जावेगा, यह उसी के द्वारा मारा जावेगा, इसमें संशय नहीं है। किसी एक दिन राजा भेषज, रानी मद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारावती नगरी गए थे। वहां श्री कृष्ण के देखते ही शिशुपाल का तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि द्रव्यों की शक्तियां विचित्र हुआ करती हैं। यह देख मद्री को निमित्तज्ञानी की बात याद आ गई, इसलिए उसने डरकर श्री कृष्ण से याचना की कि हे पूज्य, मेरे लिए पुत्र भिक्षा दीजिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अम्ब, 100 अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुझसे भय नहीं है, अर्थात जब तक 100 अपराध नहीं हो जावेंगे तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण से वरदान पाकर मद्री अपने नगर को चली गई। इधर वह शिशुपाल बाल अवस्था में ही सूर्य के समान देदीप्यमान होने लगा, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य का मंडल विशुद्ध होता है उसी प्रकार उसका मंडल मंत्री आदि का समूह भी विशुद्ध था, विद्वेष रहित था। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी उदित होते ही निरंतर शत्रुरूपी अंधकार को नष्ट कर देता था। जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थात कमलों को आनंदित करता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी पद्म अर्थात लक्ष्मी को आनंदित करता था। जिस प्रकार सूर्य की किरण तीक्ष्ण अर्थात उष्णा होती है, उसी प्रकार उसका महसूल भी तीक्ष्ण अर्थात भारी था। जिस प्रकार सूर्य क्रूर अर्थात उष्ण होता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी क्रूर अर्थात दुष्ट था।
जिस प्रकार सूर्य प्रतापवान अर्थात तेज से सहित होता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान अर्थात सेना और कोष से उत्पन्न हुए तेज से युक्त था। और जिस प्रकार सूर्य अन्न या पदार्थों के तेज को छिपाकर भूभृत अर्थात पर्वत के मस्तक पर, शिखर पर अपने पाद अर्थात किरण स्थापित करता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी अन्य लोगों के तेज को आच्छादित कर राजाओं के मस्तक पर अपने पाद अर्थात चरण रखता था। वह आक्रमण की इच्छा रखने वाले पराक्रम से अपने आप को सब राजाओं में श्रेष्ठ समझने लगा और सिंह के समान श्री कृष्ण के ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाने की इच्छा करने लगा। इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसार में फैलने वाले यश से उपलक्षित और अपनी आयु को समर्पण करने वाले उस शिशुपाल ने श्री कृष्ण के 100 अपराध कर डाले। वह अपने आप को ऊंचा, श्रेष्ठ बनाकर सबका शिरोमणि समझता था, सदा करने योग्य कार्यों की पक्ष से सहित रहता था और श्री कृष्ण को भी ललकार कर उनकी लक्ष्मी छीनने का उद्यम करता था। शांत हुआ भी शत्रुओं का समूह पापों के समूह के समान नष्ट कर ही देता है, इसलिए विजय की इच्छा रखने वाले राजा को मुमुक्ष के समान शत्रु को नष्ट करने में विलंब नहीं करना चाहिए। गंधर्व भगवान महारानी रुक्मिणी से कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा था कि इसी बीच में तेरा पिता तुझे बड़ी प्रसन्नता से शिशुपाल को देने के लिए उद्यत हो गया। जब युद्ध की चाह रखने वाले नारद ने यह बात सुनी तो वह श्री कृष्ण को सब समाचार बतला आया। श्री कृष्ण ने 6 प्रकार की सेना के साथ जाकर उस बलवान शिशुपाल को मारा और तुझे लेकर महादेवी के पट पर नियुक्त किया। गंधर्व भगवान के यह वचन सुनकर रुक्मिणी को बड़ा हर्ष हुआ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मिणी की कथा सुनकर दुर्बुद्धि के सिवाय ऐसा कौन मनुष्य होगा जो कि महामुनियों को मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा। अथानंतर रानी जाम्बवती ने भी बड़े आदर के साथ नमस्कार कर गंधर्व भगवान से अपने पूर्वभव पूछे और गंधर्व भगवान भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का देश है। उसके वीतशोक नगर में दमक नाम का वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम देवमती था और उन दोनों के एक देविला नाम की पुत्री थी। वह पुत्री वसुमित्र के लिए दी गई थी, परंतु कुछ समय बाद विधवा हो गई, जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराज के पास जाकर व्रत ग्रहण कर लिए और आयु के अंत में वह मरकर मेरु पर्वत के नंदनवन में व्यंतर देवी हुई। तदंतर वहां की 84,000 वर्ष की आयु समाप्त होने पर वह वहां से चलकर पुष्कलावती देश के विजयपुर नामक नगर में मधुषेण वैश्य की बंधुमती स्त्री से अतिशय सुंदरी बंधुषा नाम की पुत्री हुई। उसका अभ्युदय दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था। वहीं पर उसकी जिनदेव की पुत्री जिनदत्ता नाम की एक सखी थी। उसके साथ उसने उपवास किए, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्ग में कुबेर की देवांगना हुई। वहां से चलकर पुंडरीकिणी नगरी में वज्र नामक वैश्य और उसकी सुभद्रा स्त्री के सुमति नाम की उत्तम पुत्री हुई। उसने वहां सुव्रता नाम की आर्यिका के लिए आहार दान देकर रत्नावली नाम का उपवास किया, जिससे ब्रह्मा स्वर्ग में श्रेष्ठ अप्सरा हुई। बहुत दिन बाद वहां से चलकर इसी जम्बूद्वीप के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी पर जाम्बव नाम के नगर में राजा जाम्बव और रानी जम्बुषणा केतु जाम्बवती नाम की पुत्री हुई। उसी विजयार्थ पर्वत पर पवनवेग तथा श्यामला का पुत्र नमी रहता था। वह रिश्ते में भाई का साला था और तुझे चाहता था। एक दिन वह ज्योतिर्वन में बैठा था। वहां तेरे प्रति तीव्र इच्छा होने के कारण उसने कहा कि यदि जाम्बवती मुझे नहीं दी जावेगी तो मैं उसे छीन कर ले लूंगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बव को बड़ा क्रोध आ गया। उसने उसे खाने के लिए माक्षिकलक्षिता नाम की विद्या भेजी। उस समय वहां किन्नरपुर का राजा नमिकुमार का मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था। उसने वह विद्या छेद डाली। अपनी सब विद्याओं के छेदी जाने की बात सुनकर राजा जाम्बव ने अपना जम्बू नाम पुत्र भेजा। सेना के साथ आक्रमण करता हुआ जम्बूकुमार जब वहां पहुंचा तो वह नमी डरकर अपने मामा के साथ अपने स्थान से भाग खड़ा हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्य बिना विचार के किए जाते हैं उनका फल पराभव के सिवाय और क्या हो सकता है। नारद यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्ण के पास गया और जाम्बवती के अतिशय सुंदर रूप का वर्णन करने लगा।
यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उस सती को हठात जबरदस्ती हरण करूंगा। यह कहकर वे अपनी सेना रूपी संपत्ति के साथ चल पड़े और विद्यार्थ पर्वत के समीपवर्ती वन में ठहर गए। बलदेव उनके साथ थे ही। यह कार्य अत्यंत कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपवास का नियम लिया और रात्रि के समय मन में विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा। देखो, जिसने 3 खंड वश कर लिए, ऐसे श्री कृष्ण का भी भविष्य वहां खंडित दिखने लगा। परंतु उस विद्याधर राजा के विरोधी श्री कृष्ण का पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था कि जिससे पूर्व जन्म का यक्षिल नाम का छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ था, आया और कहने लगा कि मैं ये 2 विद्याएं देता हूँ, इन्हें तुम सिद्ध करो। इस प्रकार कहकर तथा विद्याएं सिद्ध करने की विधि बतलाकर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्री कृष्ण क्षीर सागर बनाकर उसमें नागशया पर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक 4 माह तक विद्याएं सिद्ध करते रहे। अंत में बलदेव को सिंहवाहिनी और श्री कृष्ण को गरुड़वाहिनी विद्या सिद्ध हो गई। तदंतर उन विद्याओं पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण ने युद्ध में जाम्बव को जीता और उसकी पुत्री तुझ जाम्बवती को ले आए। घर आकर उन्होंने तुझे बड़ी प्रीति के साथ महादेवी के पद पर नियुक्त किया। यद्यपि पूर्व जन्म का वृत्तांत अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेष के मुख से सुनने के कारण वह सबका सब जाम्बवती को प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट हो गया। अथानंतर इन्हीं गणनायक मुनिराज को नमस्कार कर सुसीमा नाम की पट्टरानी अपने पूर्व भवों का संबंध पूछने लगी। तब शिष्यजनों के अकारण बंधु गणधर भगवान अपने वचन रूपी किरणों के समूह से उसके मनरूपी कमल को प्रफुल्लित करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धातकीखंड द्वीप के पूर्वार्ध भाग के पूर्व व विदेह में एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलावती नाम का देश है, जो प्राणियों के भोगोपभोग का एक ही साधन है। उसमें रत्न संचय नाम का एक नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभा संपन्न अनुंदरी नाम की रानी थी। किसी एक दिन अयोध्या के राजा ने राजा विश्वदेव को मार डाला, इसलिए अत्यंत शोक के कारण मंत्रियों के निषेध करने पर भी वह रानी अग्नि में प्रवेश कर जल मरी। मरकर वह विद्यार्थ पर्वत पर 10,000 वर्ष की आयु वाली व्यंतर देवी हुई। वहां की आयु पूर्ण होने पर वह अपने कर्मों के अनुसार संसार में भ्रमण करती रही। तदंतर किसी समय इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र संबंधी शालिग्राम में यक्ष की स्त्री देवसेना के यक्षदेवी नाम की बुद्धिमती पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनि के पास जाकर व्रत ग्रहण किए और 1 महीने का उपवास करने वाले मुनिराज को उसने आहार दिया। यक्षदेवी किसी दिन क्रीड़ा करने के लिए वन में गई थी। वहां अचानक बड़ी वर्षा हुई। उसके भय से वह एक गुफा में चली गई। वहां एक अजगर ने उसे निगल लिया, जिससे हरिवर्ष नामक भोग भूमि में उत्पन्न हुई। वहां के भोग भोग कर नागकुमारी हुई। फिर वहां से चय कर विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश संबंधी पुंडरीकिणी नगरी में राजा अशोक और सोमश्री रानी के श्रीकांता नाम की पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आर्यिका के पास दीक्षा लेकर अच्छे व्रतों का पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की और कनकावली नाम का घोर उपवास किया। इन सब के प्रभाव से वह महेंद्र स्वर्ग में देवी हुई। वहां देवों के भोग भोग कर आयु के अंत में कहाँ से च्युत हुई और सुराष्ट्रवर्धन राजा की रानी सुज्येष्ठा के अच्छे लक्षणों वाली तू पुत्री हुई है और श्री कृष्ण की पट्टरानी होकर आनंद से बढ़ रही है। इस प्रकार अपने भवांतरों का संबंध सुनकर सुसीमा रानी हर्ष को प्राप्त हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि को सुनकर कौन संतोष को प्राप्त नहीं होता। अथानंतर महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराज को नमस्कार कर अपने भव सुनने की इच्छा करने लगी और इसका अनुग्रह करने की इच्छा रखने वाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसके अरिष्टपुर नगर में राजा वासव राज्य करता था। उसकी वसुमती नाम की रानी थी और उन दोनों के समस्त गुणों की खान स्वरूप सुषण नाम का पुत्र था।
किसी कारण से राजा वासव ने विरक्त होकर सागरसेन मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली, परंतु रानी वसुमती पुत्र के प्रेम से मोहित होने के कारण गृहवास छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सकी, इसलिए कुचेष्टा से मरकर भीलनी हुई। एक दिन उसने नंदिवर्धन नामक चारण मुनि के पास जाकर श्रावक के व्रत ग्रहण किए। मरकर वह 8वें स्वर्ग में इंद्र की प्यारी नृत्यकारिणी हुई। वहां से चलकर जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र संबंधी विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर चंद्रपुर नगर के राजा महेंद्र की रानी अनुंदरी के नेत्रों को प्रिय लगने वाली कनकमाला नाम की पुत्री हुई और सिद्धविद्या नाम के स्वयंवर में माला डालकर उसने हरिवाहन को अपना पति बनाया। किसी एक दिन उसने सिद्धकूट पर विराजमान यमधर नामक गुरु के पास जाकर अपने पहले भवों की परंपरा सुनी। तदंतर मुक्तावली नाम का उपवास कर तीसरे स्वर्ग की प्रिय इंद्राणी हुई। वहां 9 कल्प की उसकी आयु थी। आयु के अंत में वहां से चलकर सुप्रकार नगर के स्वामी राजा शंबर की श्रीमती रानी से पुत्री हुई है। तू भी पद्म और ध्रुवसेन की छोटी बहन है, गुणों में ज्येष्ठ है, सर्व लक्षणों से युक्त है और लक्ष्मणा तेरा नाम है। किसी एक दिन पवनवेग नाम का विद्याधर श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रप्ते, विद्याधरों के राजा शंबर के एक लक्ष्मणा नाम की पुत्री है, जो आकाश में निर्मल चंद्रमा की कला की तरह सुशोभित है, काम को उद्दीपित करने वाली है और आपके योग्य है। पवनवेग के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने तो तू ही उसे ले आ, यह कहकर उसे ही भेजा और वह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता पिता की स्वीकृति से तुझे ले आया तथा श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। कृष्ण ने भी महादेवी का पट बांधकर तुझे इस प्रकार सम्मानित किया है। इस तरह अपने भवांतर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई। तदंतर श्री कृष्ण ने गांधारी, गौरी और पद्मावती के भवांतर पूछे। तब गंधर्देव इस प्रकार कहने लगे, इसी जम्बूद्वीप में एक सुकोशल नाम का देश है। उसकी अयोध्या नगरी में रुद्र नाम का राजा राज्य करता था और उसकी विन्यश्री नाम की मनोहर रानी थी। किसी एक दिन उस रानी ने सिद्धार्थ नामक वन में बुद्धार्थ नामक मुनिराज के लिए आहार दान दिया, जिससे अपनी आयु पूरी होने पर उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न हुई। वहां के भोग भोग कर च्युत हुई तो चंद्रमा की चंद्रवती नाम की देवी हुई। आयु समाप्त होने पर वहां से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप के विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर गगनवल्लभ नगर में विद्याधरों के कांतिमान राजा विद्युद्वेग की रानी विद्युद्वेगा के सुरूपा नाम की पुत्री हुई। वह विद्या और पराक्रम से सुशोभित नित्यालोकपुर के स्वामी राजा महेंद्र विक्रम के लिए दी गई। किसी एक दिन वे दोनों दंपति चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहां पर विराजमान किन्हीं चारण रिद्धिधारी मुनि के मुखरूपी चंद्रमा से झरे हुए अमृत के समान धर्म का दोनों कानों से पान कर वे दोनों ही परम तृप्ति को प्राप्त हुए। उन दोनों में से राजा महेंद्र विक्रम ने तो उन्हीं चारण मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली और रानी सुरूपा ने सुभद्रा नामक आर्यिका के चरण मूल में जाकर संयम धारण कर लिया। आयु पूरी कर सौधर्म स्वर्ग में देवी हुई। जब वहां की एक पल्य प्रमाण आयु पूरी हुई तो वहां से चलकर गांधार देश की पुष्करावती नगरी के राजा इंद्रगिरी की मेरुमती रानी से गांधारी नाम की पुत्री हुई है। राजा इंद्रगिरी इसे अपनी बुआ के लड़के को देना चाहता था। जब यह बात जगत को अप्रिय पाप बुद्धि नारद ने सुनी, तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी। सुनते ही तू भी प्रेम के वश हो गया और सेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध में राजा इंद्रगिरी और उसके सहायक अन्य राजाओं को पराजित कर इस गांधारी को ले आया और फिर इसे महादेवी का पट्टबंध प्रदान कर दिया, पट्टरानी बना लिया। अथानंतर गंधर भगवान कहने लगे कि अब मैं गौरी के भव कहता हूँ, सो हे कृष्ण तू सुन। इसी जम्बू द्वीप में एक पुन्नाकपुर नाम का अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है। उसकी रक्षा करने वाला राजा हेमाभ था और उसकी रानी यशस्वती थी। किसी एक दिन यशोधर नाम के चरण रिद्धिधारी मुनिराज को देखकर उसे अपने पूर्व भवों का स्मरण हो आया। राजा के पूछने पर वह अपने दांतों की कांति से उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्व भव कहने लगी।
धातकीखंड द्वीप के पूर्व मेरु से पश्चिम की ओर जो विदेह क्षेत्र है, उसमें एक अशोकपुर नाम का नगर है। उसमें आनंद नाम का एक उत्तम वैश्य रहता था। उसकी स्त्री के एक आनंदैशा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। किसी समय आनंदैशा ने अमितसागर मुनिराज के लिए आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस दानजन्य पुण्य के प्रभाव से वह आयु पूर्ण होने पर उत्तर कुरु में उत्पन्न हुई। वहां के सुख भोगने के बाद भवनवासियों के इंद्र की इंद्राणी हुई और वहां से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। इस प्रकार रानी यशस्वती ने अपने पति राजा हेमाब के लिए बड़े हर्ष से अपने पूर्वभव सुनाए। तदंतर रानी यशस्वती किसी समय सिद्धार्थ नामक वन में गई। वहां सागरसेन नामक मुनिराज के पास उसने उपवास ग्रहण किए। आयु के अंत में मरकर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। तदंतर वहां की स्थिति पूरी होने पर इसी जम्बूद्वीप की कौशाम्बी नगरी में सुमति नामक सेठ की सुभद्रा नाम की स्त्री से धार्मिकी नाम की पुत्री हुई। यहाँ पर उसने जिनमती आर्यंका के दिए हुए जिनगुण संपत्ति नाम के व्रत का अच्छी तरह पालन किया, जिसके प्रभाव से मरकर महाशुक्र स्वर्ग में देवी हुई। बहुत समय बाद वहां से चैकर वीतशोक नगर के स्वामी राजा मेरुचंद्र की चंद्रवती रानी के रूप, लावण्य और कांति आदि की खान यह गौरी नाम की पुत्री हुई है। स्नेह से भरे विजयपुर नगर के स्वामी राजा विजयनंदन ने यह लाकर तुझे दी है और तूने भी इसे पट्टरानी बनाया है। इस प्रकार गंधर्व भगवान ने गौरी के भवांतर कहे, जिन्हें सुनकर श्री कृष्ण हर्ष को प्राप्त हुए। तदंतर गुणों की खान गंधर्व देव लोगों का मन हरण करने वाले पद्मावती के पूर्व भवों का संबंध इस प्रकार कहने लगे। इसी भरतक क्षेत्र की उज्जैनी नगरी में राजा विजय राज्य करता था। उसकी विक्रांति के समान अपराजिता नाम की रानी थी। उन दोनों के विन्यश्री नाम की पुत्री थी। वह हस्तशीर्षपुर के राजा हरिशेन को दी गई थी। विन्यश्री ने एक बार समाधिगुप्त मुनिराज के लिए बड़े हर्ष से आहार दान दिया था, जिसके पुण्य से वह हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुई। चिरकाल तक वहां के भोग भोग कर आयु के अंत में वह चंद्रमा की रोहिणी नाम की देवी हुई। जब एक पल्य प्रमाण वहां की आयु समाप्त हुई, तब मगध देश के शालमली गांव में रहने वाले विजयदेव की देविला स्त्री से पद्मदेवी नाम की पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराज के पास मैं कष्ट के समय भी अनजाना फल नहीं खाऊंगी ऐसा दृढ़व्रत लिया। किसी एक समय आक्रमण कर घात करने वाले भीलों ने उस गांव को लूट लिया। उस समय सब लोग भीलों के राजा सिंहरथ के डर से पद्मदेवी को महाअटवी में ले गए। वहां भूख से पीड़ित होकर सब लोगों ने विषफल खा लिए, जिससे वे शीघ्र ही मर गए, परंतु व्रतभंग के डर से पद्मदेवी ने उन फलों को छुआ भी नहीं। इसलिए वह आहार के बिना ही मरकर हेमवत क्षेत्र नामक भोगभूमि में उत्पन्न हुई। आयु पूर्ण होने पर वहां से चैकर स्वयंप्रभ द्वीप में स्वयंप्रभ नामक देव की स्वयंप्रभा नाम की देवी हुई। वहां से चैकर इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र संबंधी जयंतपुर नगर में वहां के राजा श्रीधर और रानी श्रीमती के सुंदर शरीर वाली विमलश्री नाम की पुत्री हुई। वह भद्रिलपुर के स्वामी राजा मेघर्त की इच्छित सुख देने वाली रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धि के धारक राजा मेघनाद ने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराज के समीप व्रत धारण कर लिया, जिससे वह सहस्त्रार नामक स्वर्ग में 18 सागर की आयु वाला देदीप्यमान कांतिका धारक इंद्र हो गया। इधर रानी विमलश्री ने भी पद्मावती नामक आरिका के पास जाकर संयम धारण कर लिया और आचामलवर्ध नाम का उपवास किया, जिसके फलस्वरूप वह आयु के अंत में उसी सहस्त्रार स्वर्ग में देवी हुई और आयु के अंत में वहां से च्युत होकर अरिष्टपुर नगर के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा की रानी श्रीमती के यह पद्मावती नाम की पुत्री है। इसने स्नेह से युक्त हो स्वयंवर में रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया और तदंतर इस शीलवती ने महादेवी का पद प्राप्त किया। इस प्रकार गंधर्व भगवान के मुखारविंद से अपने अपने भव सुनकर श्री कृष्ण की गौरी, गांधारी और पद्मावती नाम की तीनों रानियां हर्ष को प्राप्त हुई।
इस प्रकार गुणों के भंडार गणधर देव ने स्पष्ट और मिष्ट अक्षरों के द्वारा पूर्व भवावली से सुशोभित निर्णय का साक्षात वर्णन कर दिखाया और श्री कृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियों की सुख दुख खबरी कथाएं अच्छी तरह सुनकर अंत में प्रवृत्ति प्रदान करने वाले संतोष को प्राप्त हुए। वे देवियां भी अनेक जन्म में कमाए हुए अपने पापों का नाश करने वाले श्री गंधर भगवान के दिव्य वचन हृदय में धारण कर बहुत प्रसन्न हुईं और सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करने वाले अरहनत भगवान के धर्म में अपनी बुद्धि लगाई। इस संसार में एक धर्म को छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियों का कल्याण करने वाला नहीं है। धर्म रहित मूर्ख जीवों का जो चरित्र है उसे धिक्कार है। इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदों ने पाप रहित होकर श्री नेमिनाथ भगवान का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया।